इस विकिपीडिया चैनल में स्वागत है आपका। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। जो भी व्यूअर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको डेली नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिल सके और उससे वो लाभ ले सकें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग। ये एक्सरसाइज चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का ये पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, पहली एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें इस क्वेश्चन के अंदर पोजीशन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो है देखो राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको आपको समझा दे रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्या, राशियों में परिवर्तन की दर। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे आपके हाथ में कोई रबड़ का टुकड़ा है जिसकी लेंथ x है और उसको खींची जाती है और उसको खींचा जाता है, थोड़ा थोड़ा खींचा जाता है, शायद वो रबड़ खींच के इतनी बड़ी हो जाती है। तो उसमें जो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, जो उसकी लंबाई में परिवर्तन होना, हम वही सीख रहे हैं। अब लंबाई में परिवर्तन होता है, सपोज मानो डेल्टा एक्स परिवर्तन होता है, तो हम कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, जब परिवर्तन खींचने में परिवर्तन होगा तो समय भी खर्च होगा। ठीक है, उसकी क्वांटिटी समय के अंदर, समय में दी है, घंटे में दी है, मिनट में दी है, सेकंड में दी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरा एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। जैसे एक बलून है, बलून, ठीक है, एक गुब्बारा है, फूला हुआ गुब्बारा है जिसकी रेडियस r बराबर 4 सेंटीमीटर। अब वो पिचकता है, मतलब उसकी हवा निकाली जाती धीरे धीरे, तो उसकी रेडियस कम होगी। तो उसकी जो रेडियस है वो कितने टाइम में कम हो रही है, ये है रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज है। जैसे कोई घन है, तीसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कोई अनाज है, अनाज आपकी बोरी में भरा हुआ है, उस बोरी में एक छोटा सा छेद है, उसमें से अनाज धीरे धीरे निकल रहा है। तो वो कितनी गति से निकल रहा है, कितने समय में निकल जाएगा, और वह अनाज जब निकलेगा तो बोरी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो उसकी राशि में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, देखते ही देखते परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह की कंडीशन हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, नल से पानी भरा जा रहा है, तो वो कितनी देरी में भरा जा रहा है, कितने घन लीटर उसमें पानी, कितना टाइम ले लेगा उस पानी को भरने में। तो एक बाल्टी में पानी भरा जा रहा है, तो उसकी जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है, वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जो चेंजिंग जो होती है, अगर बाई की वैल्यू है तो उसमें चेंजिंग डेल्टा बाई हो जाती है, डी वाई हो जाती है ना। और उसमें अगर चेंजिंग एक्स की क्वांटिटी दी है तो उसमें क्वांटिटी डी एक्स कर लेते हैं, डेल्टा एक्स कर लेते हैं। अगर उसमें रेडियस दी है तो रेडियस डेल्टा आर कर लेते हैं, डी आर कर लेते हैं। इस तरीके से करते हैं। दूसरी बात, हम अभी तक जो भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव करते हुए आए हैं वो एक्स या बाई में करते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर रेडियस चेंज हो रही है हम रेडियस में डिफरेंशियल करेंगे, अगर उसका एरिया चेंज हो रहा है तो उसका हम डिफरेंशियल एरिया में करेंगे। जैसी मतलब जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की परिस्थिति है, पोजीशन है, उस तरह से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक्स के सापेक्ष ही इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हम बाई के सापेक्ष ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसी पोजीशन आएगी हम उस तरह से क्रिएट करेंगे। दूसरी बात, आप समझोगे, मैंने इतना आपको बता दिया, शायद कुछ अभी आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा हो मेरी बात को, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि रेट ऑफ चेंज किस तरीके से हमें करना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, वृत्त के क्षेत्रफल
वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस r व्हेन r बराबर 3 r बराबर 4। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। अब जो वृत्त का एरिया है उसमें चेंज हो रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में, है ना, तो हमने लिखा लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल वी आर एंड द एरिया ऑफ ए। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल होता है कैपिटल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका अब इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन जरा पढ़ो। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, अब चेंजिंग किस में हो रही है, चेंज हो रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल चेंज हो रहा है। अब क्षेत्रफल चेंज कैसे हो सकता है, जब उसकी रेडियस चेंज होगी तभी वह परिवर्तन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखिए डी ए ओवर डी आर, आर के सापेक्ष अवकलन किया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पर रख दी, आर बराबर 3। ये चेंज हो रहा है, क्षेत्रफल जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, जो इकाई है वही करेंगे। अब यहाँ पर आर बराबर 4 दे रखा है, बिल्कुल सेम यही पोजीशन है। देखिए डी ए ओवर डी आर 2 पाई, आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे 4, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए शायद आपको अभी आप और क्वेश्चन देखिए तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ लिखा है एक घन का आयतन, घन तो आपने देखा होगा क्यूब कहते हैं जिसे, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड लिखा है, प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अब सेकेंड है यानी इसका जो घन है, जैसे वैसे घन ये होता है, मैं आपको बना के दिखाऊं, क्यूब कहते हैं जिसे, माचिस का बॉक्स है, डस्टर है, ये सब आपके घन की पोजीशन में आते हैं। सॉरी माचिस का बॉक्स जो पासा होता है वो है क्यूब। ठीक है, माचिस का बॉक्स और डस्टर तो आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। ये देखो ये क्यूब है। अब इसमें लिखा है एक घन का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से चेंज हो रहा है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी जो उसकी भुजाएं हैं वो उसकी 12 सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ आएंगी। पहली बात तो इन्होंने लिखा एक घन का आयतन, तो पहले तो आयतन इसका चेंज हो रहा है, देखते देखते आयतन इसकी वॉल्यूम सेकंड टाइम ले रहा है और वो बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब जब बढ़ेगा, घन की वॉल्यूम बढ़ेगी तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कवर करेगा। ठीक, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी साइडें हैं वो 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ज़रा देखते हैं, चलो मैंने लिखा माना घन की कोर x है तथा आयतन v है और पृष्ठ s है। ठीक है, समझते जाना ज़रा। ठीक, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, x और x, ये है आपका घन का आयतन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घन का वॉल्यूम बराबर एक्स क्यूब तथा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6x स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6x स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा का वर्ग होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमें दिया है वॉल्यूम चेंज हो रहा है और वो काय के सापेक्ष चेंज हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है, तो हमने क्या लिखा dv ओवर dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। देखो घन जो हम घन की कभी भी क्वांटिटी को लिखे हैं तो घन की क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है, घन की क्वांटिटी लिखी जाती है जैसे कोई भी वैल्यू है, आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो तो वहाँ पे इस तरह से लिखा मिलता है b बराबर एक्स क्यूब, है ना, इस तरह से लिखा मिलता है b बराबर एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पर सेकंड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे dv ओवर dt, यानी इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो dv और dt 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमने यहाँ पर इस आयतन का अवकलन किया dv ओवर dt इक्वल 3x स्क्वायर dx ओवर dt। ठीक है, अब dv ओवर dt की जो वैल्यू थी वो 8 थी, वो मैंने यहाँ पर रख दी, 8 बराबर 3x स्क्वायर dx ओवर dt। ठीक है, यहाँ 8/3x स्क्वायर dx ओवर dt, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, s बराबर 6x स्क्वायर। अब देखिए जब वॉल्यूम चेंज होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गया ds ओवर dt, 6 दूनी 12x dx ओवर dt। अब यहाँ देखो dx ओवर dt की जो वैल्यू आई है अभी हमने निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट में 8/3x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे dx ओवर dt बराबर 8/3x स्क्वायर। ठीक है,
ये चीज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह। तो हमने यहाँ पुट किया 12x इंटू 8/3x²। ठीक है, 3 से हमने ये सॉल्व किया, 3 4 ज़ा 12, 4x इंटू 8, x से एक पावर कट जाएगी, ये आ गया ds/dt की वैल्यू आ गई 4 इंटू 8/x। अब x जो कोर है वो कितनी है जो इसकी भुजा है, मैंने यहाँ पे लिखा था इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसके किनारे यानी इसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी भुजाएँ कितनी हैं 12। तो यहाँ पर हम 12 रखेंगे, ds/dt इक्वल 4 इंटू 8, x की जगह हमने 12 रखा। तो यहाँ से 12 को हमने सॉल्व किया, 4 3 या 12 होते हैं 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है, अब इसमें क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जब देखो अगर ये त्रिज्या है, सपोज मानो ये त्रिज्या है, ठीक है, ये वृत्त है आपका, ठीक, अगर इसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो इसका ये वृत्त भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर ये और बढ़ेगी तो वृत्त भी और बढ़ेगा, इस तरीके से ये सिस्टम रहेगा। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ये ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो 10 है। अब त्रिज्या 10 की बढ़ रही, 10 की 11 हो रही है, 12 हो रही है, 13 हो रही है, इस तरीके से बढ़ रही है। जब वो बढ़ेगी तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा क्षेत्रफल क्या है कैपिटल A। ठीक, अब त्रिज्या बढ़ रही है, अब त्रिज्या कितनी बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो dr/dt, देखो जब भी ये बढ़ी हुई चीज़ आएगी, कोई भी वस्तु आए तो उसके पीछे ये क्वांटिटी ज़रूर लगी होगी, उसके पीछे ये क्वांटिटी ज़रूर लगी होगी सेकंड की। तो हमने यहाँ लिखा a बराबर πr², इसका ये क्षेत्रफल है। अब हम इसका जो डिफरेंशिएबल करेंगे वो r के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि उसकी रेडियस धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है ना। तो dA/dr पाई और 2r का हो जाएगा 2r dr/dt। ठीक है, अब यहाँ r और r 10 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा जो है, जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर इम्प्रूव हो रही है। तो हमने यहाँ देखा dA/dt 2 पाई इंटू 10 इंटू 3। ठीक है, तो 10 या 30 दूनी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति दर से बढ़ रहा है। देखो घन का किनारा, सेकंड लगा पीछे, यानी ये क्या है, ये जो यूनिट है वो प्रॉपर यूनिट नहीं है, वो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव हो रहा है। यानी या डी अगर x मानेंगे उसकी भुजा तो वो जाएगा dx, है ना। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब उसका देखो किनारा बढ़ेगा। अब मैंने आपको बताया था जो पासा होता है वो अपना क्यूब होता है ना। अब जैसे ये है, ये आपका घन है, ठीक, अगर इसकी भुजा थोड़ी सी भी बढ़ेगी, इधर से बढ़ा लो या इधर से बढ़ा लो, थोड़ी सी भी ये बढ़ती है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक, और ये भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ लिखा एक परिवर्तनशील, एक परिवर्तन हो रहा है। देखिए देखते देखते चेंज हो जाता है किसी किसी वस्तुओं में, है ना। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चेंज हो रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा। मैंने यहाँ लिखा माना घन की कोर x और आयतन v है। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, अब घन की कोर जो घन की जो हमने भुजा मानी वो x मान ली है, घन की भुजा हमने क्या मानी x मान ली। ठीक है, अब dx/dt इक्वल 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ देखो v बराबर आयतन जो है वो x³ है, आयतन जो है वो x³ है। dv/dt इक्वल 3x² इंटू dx/dt, ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें घन की किनारे की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ रख दी, 3 × 10 का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर हो गया, 3 × 10 का होल स्क्वायर हो गया 100 और 3 3 जा हो गया 9, 100 × 9 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक हो, समझने की कोशिश करना, आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है,
और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। अब एक झील है, ठीक है, जिसमें पानी भरा रहता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। अब जैसे ये तालाब है ना, ऊपर से पानी गिर रहा है, अब इसमें एक पत्थर डाल दिया तो पानी जो इस तरीके से चेंज होता है, उसकी रेडियस इस तरीके से बढ़ती है। समझ में आ रही है बात आपको? इस तरीके से बढ़ती है, सर्किल वाइज सर्किल। ये तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी रेडियस इन्होंने कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। देखो अकेली इकाई होगी तो वो भुजा है, ठीक है, किसी भुजा की लंबाई है। अब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? मतलब अगर 8 सेंटीमीटर है तो किस तरीके से चल रहा है, लेकिन तरंगों वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से उसकी जो प्रसार हो रहा है वो बढ़ रहा है। वो क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। वो किस तरह से बढ़ रहा है? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर होता है, जबकि उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, माना तरंग की त्रिज्या r है तथा क्षेत्रफल a है। अब 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसकी रेडियस बढ़ रही है, तो यानी उसमें देखो टाइम लग रहा है, तो t नीचे आ जाएगा और r जो होती है वो dr हो जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमने लिखा dr/dt इक्वल 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखो ये तो r की वैल्यू है, dr। अब जब इम्प्रूव होता है तो d लग जाता है, हमने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और सेकंड होता है t, तो dr/dt बराबर 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ अब देखो रेडियस बढ़ेगी तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, कवर करेगा, है ना। तो एरिया a बराबर पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी भी है dA/dt इक्वल 2 पाई आर dr/dt। ठीक, यहाँ देखो dA/dt 2 पाई, आर की वैल्यू हमारी 8 है और dr/dt जो हमें दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो ये हो गया 8 दूनी 16 पंजे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। एक वृत्त की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखो पीछे से लगा है सेकंड, यानी उसका चेंज हो रहा है। देखो कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो वो टाइम लेगी, बिना टाइम के तो कोई चीज़ बढ़ ही नहीं सकती, तो बिना टाइम के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर वस्तु समय लेती है ना। हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने में धीरे धीरे हमारा लिखा जा रहा है, तो वह भी टाइम ले रहा है। हम बोल रहे हैं तो हम भी टाइम ले रहे हैं, चाहे एक अल्प समय ही लिया जाए, चाहे 2 सेकंड लिया जाए, 1 सेकंड लिया जाए, लेकिन फिर भी ये सब संभव है। बिना टाइम के कुछ संभव नहीं है। समय साथ साथ चलता है, किसी भी क्रियाविधि में जो भी परिवर्तन होता है समय के साथ होता है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है ना। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है? r बराबर 4.9। अब यहाँ देखो रेडियस दे रखी 4.9, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है? इसकी जो त्रिज्या है वो 0.7 है, सॉरी यहाँ मैं 7 बोल रहा था, मैं 0.7 है, तो इसकी 0.7 सेंटीमीटर 7 प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब जैसे यहाँ बढ़ी तो ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है, ये इसकी परिधि है, ये बताना है कि इसकी दर क्या है, ये किस हिसाब से चेंज हो रही है, कितने सेकंड में परिवर्तित हो रही है। यहाँ लिखा है माना वृत्त की त्रिज्या r है और परिधि c है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसलिए c लिख रहे हैं। अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस बोला जाता है परिधि को। अब dr/dt इक्वल 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इम्प्रूव हो रही है, फिर वो रेडियस बना रही है, फिर वो सर्किल बना रही है, ठीक है। r बराबर 4.9, तो यहाँ c बराबर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर, ये इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर। तो हमने यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन किया, dc/dt इक्वल 2 पाई dr/dt, ठीक है। dr/dt की वैल्यू जो रखी है 0.7, यहाँ हमने पुट की 2 पाई इंटू 0.7, ये हो गया 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जो इसकी परिधि में चेंजिंग आ रही है, जो इसकी परिधि इम्प्रूव हो रही है, वो हो रही है dc/dt इक्वल 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा है। आगे आपको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, शायद आप इसके बारे में अभी सोच भी नहीं सकते, वह चीज़ आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई x है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। देखो यहाँ पर भी देखो मिनट के हिसाब से चेंजिंग हो रही है। आयत की लंबाई में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। चौड़ाई 22 है जो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। देखो
कोई भी हो, रेक्टेंगल है यहाँ पर ये दिया हुआ है, जब भी कोई वस्तु चेंज होती है अगर उसकी लंबाई घटेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी और चौड़ाई घटेगी तो लंबाई बढ़ेगी, ऐसा निश्चित है ना। क्योंकि उस जो लंबाई है वो कहाँ ले जाओगे, ठीक है। अगर ये लंबाई कम कर दोगे तो चौड़ाई बढ़ा दोगे, अगर इस तरह की पोजीशन है तो इस तरह की पोजीशन हो जाएगी, है ना, इस तरह की पोजीशन हो जाएगी। तो ये तो कॉमन बात है कि इस तरह की पोजीशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक। अगर लंबाई कम हो जाएगी चौड़ाई बढ़ जाएगी, कुछ तो होगा ना, लेकिन एक तरह से बैलेंस तो करेगा ही, कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा। तो यहाँ पर लिखा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति दर से घट रही है, ये क्या लिखा है, घट रही है 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई y है जो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक। अगर एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, ऑब्वियसली ये कॉमन बात है, ठीक। यहाँ लिखा है लंबाई x बराबर 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप बताओ, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताओ, ठीक। तो यहाँ हमने लिखा है, अब उसकी चेंजिंग हो रही है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। देखिए हमने आपसे बोला था जब भी चेंज होगा तो वो बिना समय को लेकर चेंज हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर चेंज हुआ dx/dt। अब देखो घटती है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें, कोई चीज़ घट रही है तो माइनस का और बढ़ रही है तो पॉजिटिव। यहाँ घटी तो माइनस का चिन्ह आ गया। फिर उसकी चौड़ाई बढ़ रही है तो dy/dt, यहाँ पहले से इन्होंने दे रखा है लंबाई x चौड़ाई y, तो इसलिए सीधे सीधे हमने dx/dt और dy/dt मान लिया है, ओके। यहाँ लिखा है इन्होंने परिमाप सबसे पहले पूछा है ना पहला पॉइंट में, तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई धन चौड़ाई। तो dp/dt इक्वल टू x का, देखो इसका हम पहले अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। यहाँ लिखा है t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, हमने अवकलन किया t के सापेक्ष, अवकलन करने पर dp/dt इक्वल टू इसका करेंगे dx/dt प्लस dy/dt। अब dx/dt की वैल्यू रखेंगे -5 है, और dy/dt की वैल्यू रखेंगे +4 है। इसमें से एक घटाया -1, ये -2 आ गया, यानी इसका जो परिमाप है वो घट रहा है -2, ठीक है। आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, ओके। अब यहाँ देखो आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अब इसका दूसरा जो पॉइंट था, इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया था क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा, माना आयत का क्षेत्रफल कैपिटल है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो dA/dt इक्वल d/dt x/y। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाएंगे तभी तो डिफरेंशियल हम कर पाएंगे। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, तब करेंगे हम x/y, है ना। अब इसका अवकलन किया dA/dt फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो x बराबर 8, इसकी जो भुजा थी वो x बराबर 8 है और y बराबर 6 है, और dy/dt और dx/dt की वैल्यू और बता दे रहा हूँ मैं आपको, dy/dt की वैल्यू 4 है और dx/dt की वैल्यू -5 है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू, ये 4 वैल्यू 1 2 3 और 4, ये चारों वैल्यू हम इसमें रखेंगे। ये रखी हमने 8 × 4 प्लस 6 × -5, 8 चौक 32 होते, 6 पंजे 30 होते, 32 में से 30 घटाए 2 बचे। तो इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट के हिसाब से चेंजिंग आ रही है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, भली बात, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा सब कुछ समझ में अच्छे से आए, नहीं आए तो कमेंट करना, मेरे को बताना कि सर ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए मैंने गुब्बारे की बात सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था आपको गुब्बारे का। यहाँ लिखा एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। देखिए इसको, देखिए एक गुब्बारा है जो सिंपल है, लेकिन गैस में लगा दिया तो उसमें चेंजिंग हो गई, कितनी सेकंड के लिखा है, तो यानी इसकी परिवर्तन हो रहा है। भरकर फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी गुब्बारे त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही बात। माना गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r तथा आयतन v है, ठीक है। यहाँ लिखा dB/dt इक्वल 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक। वॉल्यूम है, देखिए क्यूब आ रहा है तो वॉल्यूम है, गैस सेकंड में यानी टाइम चेंजिंग हो रही है। अब गुब्बारा है यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है v बराबर 4/3 πr क्यूब। अब
रेडियस जो दे रखी है इन्होंने गुब्बारे की वो देखी 15 सेंटीमीटर, तो आर और 15 सेंटीमीटर। टी के सापेक्ष अवकलन करें डी वी ओवर डी टी बराबर 4/3 पाई, इसका करेंगे 3r² डी आर ओवर डी टी। अब यहाँ देखो ज़रा, थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसका हमने डिफरेंशियल किया सबसे पहले आर के टी के सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ देखो वैल्यू रखेंगे डी वी ओवर डी टी इक्वल 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर ओवर डी टी। अब डी वी ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, चेंजिंग कितनी हो रही, 900 की, तो हमने यहाँ पे लिखा 900 4 पाई r², 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया, 4 पाई r² डी आर ओवर डी टी। अब डी आर ओवर डी टी की वैल्यू, डी आर ओवर डी टी, आर देखो रेडियस जो है वो 15 का होल स्क्वायर इंटू डी आर ओवर डी टी, तो 900 अपॉन 4, 15 225 होते हैं, और पाई की वैल्यू 22/7। मैंने ये सिंप्लीफाई करके लिख लिया यहाँ पर, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। या डी आर ओवर डी टी आ गया, फिर 900, अब 900 7 ऊपर चले गए, 900 गुणा 7, 4 गुणा 225 गुणा 22। मैंने इसको काटा, 225 पंजे 900 होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट काटना चाहो तो आप काट सकते हो, सॉरी मैंने यहाँ पर सबसे पहले काटा है 4 से 900 को, 4 दूनी 8, फिर 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे, फिर 4 पंजे 20, 225 आ गए, 225 से 225 क्रॉस कर दिए, वैल्यू हमारी आ रही है डी आर ओवर डी टी बराबर 7/22। देखो आप ढंग से समझ में आ रहा है आपको, देखो ठीक है, डी आर ओवर डी टी बराबर 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो जरा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है यानी गोले का आयतन इसमें यूज़ होगा त्रिज्या के सापेक्ष, लेकिन गुब्बारा जो हमेशा होता है वो हमेशा गोल ही होता है, हमें उसमें गोले का आयतन ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि गुब्बारे की और कोई साइज़ हम ले नहीं सकते, वॉल्यूम में होता नहीं, सिलेंडर में होता नहीं, है ना। तो यहाँ देखिए त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, माना गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल आर है और आयतन वी है, ठीक, रेडियस उन्होंने 10 दे रखी है पहले से। अब इसमें चेंजिंग क्या हो रही है, उसकी रेडियस में, रेडियस चेंज होगी तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगाया गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। हमने इसका डिफरेंशियल किया आर के सापेक्ष डी वी ओवर डी आर 4/3 पाई 3r², ठीक है, 4/3 3r², ठीक। यहाँ पर देखिए डी वी ओवर डी आर 4 पाई, 3 से 3 कैंसिल किया, 4 पाई r², आर की वैल्यू यहाँ रख दी, आर बराबर 10, तो ये हो गया डी वी ओवर डी आर 4 पाई 10 का होल स्क्वायर, तो 10 का होल स्क्वायर 10 100 हो गया, तो ये आ गया 4 पाई 100 यानी 400 पाई। गुब्बारे का जो आयतन है वो ये चेंजिंग हो रही है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से परिवर्तित हो रहा है। समझ में मेरी बात आ रही है आपको, जो गुब्बारे में जो उसके आयतन में जो चेंजिंग हो रही है, उसकी त्रिज्या जो परिवर्तन हो रही है रेडियस में, तो वो इसका वॉल्यूम 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से उसकी चेंजिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। देखो ये सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। अब सपोज मानो जैसे ये सीढ़ी है तो यहाँ से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरा चित्र बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब ये सीढ़ी इस तरह से लगी है, अब ये क्या हो रहा है, ये खींची जा रही है, तो खींचोगे तो क्या होगा, ये वाली दूरी बढ़ेगी। अब सीढ़ी खींचोगे तो अभी ये यहाँ आती, अब खींचोगे तो इस तरीके से पोजीशन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ से घटेगी और ये लंबाई आपकी बढ़ेगी, ऐसे ही तो होगा। मैंने यहाँ लिखा है इन्होंने, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी जो ऊंचाई दे रखी है इन्होंने, ये पहले 22 थी लेकिन अब क्या हुआ, घट गई। किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ठीक है। आज समझ गए ना कि अगर सीढ़ी लगी है, देखो नसैनी लगी है, जैसे नसैनी कहते हैं हम अपनी भाषा में, सीढ़ी कहते हैं। अगर नसैनी लगी है दीवार के सहारे और हमने उसको खींचा तो उसकी जो लंबाई थी दीवार की, वो धीरे धीरे उसकी लंबाई जो हमने मापी थी
जैसे हमने बाई मान ली, सपोज मानो, तो उसकी लंबाई धीरे धीरे कम होगी उस सीढ़ी की, क्योंकि वो सीढ़ी नीचे रख रहे हैं हम। पहले सीढ़ी बाई लंबाई ऊंचाई पर रखी थी, अब सीढ़ी नीचे आ गई तो नीचे की लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा माना ए बी बराबर 5 मीटर लंबी सीढ़ी, क्योंकि 5 मीटर लंबी सीढ़ी यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो अब सीढ़ी की लंबाई थी ए बी, मैंने ये मान लिया था, ये दीवार है आपकी, ये ए बी है, तो 5 मीटर लंबी हमने मान लिया। ए बी बराबर 5 मीटर लंबी सीढ़ी जो दीवार को ए पर तथा ज़मीन को बी पर स्पर्श करती है, ठीक है, दीवार को ए पर और ज़मीन को बी पर स्पर्श करती है। बी सी बराबर x मीटर, ठीक है। ए सी बराबर 22 मीटर, ठीक है, ये लिखा है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अब दीवार की लंबाई घट रही है, इधर बढ़ रही है, इधर घट रही है, दीवार की लंबाई घट रही है और आधार की लंबाई बढ़ रही है। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन dx ओवर dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि उन्होंने लिखा है दीवार के अनुदैर्ध्य 2 सेंटीमीटर प्रति देर से खींचा जाता है, सीढ़ी को खींच रहे हैं हम, तो हमने dx ओवर dt क्योंकि इसकी लंबाई में चेंजिंग हो रही है। त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ ABC लिखा है, तो देखो ये आपका कर्ण हो गया 5, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो हमने यहाँ पे लगाया dx ओवर dt, यहाँ हमने लगाया, देखो पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर, यहाँ हम रखा 5 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर धन y स्क्वायर, ठीक है, 25 हो गया x स्क्वायर प्लस y का, समीकरण नंबर 1। अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो गया 2x dx ओवर dt प्लस 2y dy ओवर dt बराबर 0, ठीक। अब यहाँ देखो ये वैल्यू आ गई, हम 2 से इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू बची हमारे पास x dx ओवर dt प्लस y dy ओवर dt बराबर 0, ठीक है। समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर अब देखो ज़रा x dx ओवर dt ये आ गया हमारा, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हमने यहाँ पर कर दे रहा है, ये x dx ओवर dt प्लस y dy ओवर dt बराबर 0। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है x dx, यहाँ पर x की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर, x की जो लंबाई है वो है 4 मीटर। अब y हमें निकालना है, तो पाइथागोरस अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस y, तो 25 में से अगर हम 16 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर हमने x बराबर 4 और y बराबर 3 अगर हमने पुट कर दिया यहाँ पर 4 इंटू dx ओवर dt प्लस 3 इंटू dy ओवर dt बराबर 0, ठीक है। तो dx ओवर dt जो चेंजिंग आ रही है इसमें 2 सेंटीमीटर प्रति दर से खींचा जाता है, तो यहाँ पर 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू dy ओवर dt बराबर 0। तो ये देखिए 3 dy ओवर dt बराबर -8, तो dy ओवर dt बराबर -8/3। अब यहाँ देखो जो दीवार से सीढ़ी को खींचा गया है वो -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है उसकी दीवार की ऊंचाई। आपको समझ में तो आ गया। यहाँ पर देखो मैंने जो x की वैल्यू तो यहाँ पर दे रखी थी नीचे की दीवार, वो हमने पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लिया। ये 5 का वर्ग बराबर ये मैंने लिखा है 25 इक्वल 16 प्लस वाई स्क्वायर, 25 माइनस 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने निकाला है, इसको ज़रा देख लो, ठीक है। यहाँ पर ठीक ये मैंने इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ की क्योंकि x बराबर पहले से इन्होंने दे रखा था कि सीढ़ी से दीवार की ऊंचाई जो है वो x बराबर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर 5 और 4 ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, लंब हमने निकाल लिया पाइथागोरस की प्रमेय को निकाल के, ठीक है। वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। यहाँ देखो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूर्ण हो गया। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती यहाँ तक तो फिर आप बताना, कमेंट करना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, जिससे आपकी तरह और भी बच्चों को लाभ मिल सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।